अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम लोगों के। जी मैं राने अगेन, जो कभी किसी की ना माने, हाजिर है आपकी पेश खिदमत विद रिव्यू विद राने, तमाशा सीजन 3 एपिसोड नंबर 34। ये पता नहीं कहाँ से सीखा मैंने। एनीवेज यार, आज क्या मज़ेदार टास्क है। 4 घंटे के अंदर आप लोगों ने खाना बनाना है और सबकी बारियाँ लगी हुई हैं, उसमें भी लड़ाई हुई। इतना वाफिर मिकदार में राशन रखा हुआ है। हम श्योर वो 14 नहीं 28 लोगों के बराबर का खाना था, शायद 3 वक्तों का। और जैसे साहिबाबाद में कह रही थी, अगर आपने देखा एपिसोड के एंड में, कि मेरा दिल चाह रहा था मैं वहाँ से खीरे भी उठा लूँ, फिश के 2 पैकेट रह गए थे, किसी ने नहीं उठाए, आलू रह गए, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। तो सोचें यार, मानी सारी डबरोटी आमले देंगे, दूसरों का भी ख्याल कर लें। बेचारी हमना है, एक तो हमना और जुनेद, उनको वैसे ही कुछ पकाना नहीं आता। आई मीन जुनेद ने 10 दफ़ा पहले भी कहा है कि उसको चावल बना लेने आते हैं, शायद वो पहले भी बनाते रहे हैं, या फिर पकौड़े शकौड़े उन्होंने बनाए। तो और हमना ने तो कुछ किया ही नहीं है, शी पापा की परी। तो इस बेचारी पे ही कुछ तरस खा लेते हैं। आई मीन बात लिटरली ये जो कर रहे थे लोग कि एहसास की है, जो कि आई थिंक उस घर में नहीं है। तो अभी जितनी भी ये बॉन्डिंग्स और ये वोडेवर ये रिलेशंस बन रहे हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब आए अपना खेलने। वो एक टास्क की मार है, फ़ौरन पता चल जाता है कि कौन कोई किसी का दोस्त नहीं है। बट मैंने बहुत सारे पॉइंट आज लिखे थे और मुझे मेरा लॉक हो गया और मैंने अपना पासवर्ड डाल के ये रहे वो पॉइंट्स। और कुछ ज़्यादा ही लिख लिया मैंने, अच्छा स्पेस भी दिया होता ना। चले हम स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह अंडा घोटाला, बेचारी हमना को ये तक नहीं पता कि खागीना, उसके उसको ये पता है कि उसकी अम्मी बनाती हैं, नहीं पता। जैसे मुझे, हमने बचपन से घर में अपने, बाय द वे आप लोग इस मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आप लोग अंडा मिक्स, अंडा घोटाला, अंडा गरीबी, अंडा अंडे खागीना, ठीक है। हमारे घर में अंडा घोटाला बोला जाता था, नहीं हमारे घर में अंडा घोटाला बोला जाता था, यस। जब मैं आखिर में जॉब कर रहा था तो वहाँ पे मैंने पढ़ा खागीना, और सुबह ब्रेकफास्ट में मिलता था, बड़े मज़े का होता था। और आखन कराची हॉस्पिटल में आई हैव वर्कड। तो उसके अलावा कहीं कहीं अंडा घोटाला बोलते हैं, कहीं एक और चीज़ बोलते हैं अंडा घोटाला। एनीवेज छठे मिट्टी पाए। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आपका दिल चाहे, नहीं दिल चाहे तो कोई बात नहीं, कल बना के खा लीजिएगा। अब मेरा दिल चाह रहा है, मगर इसको बज रहा है सुबह का 4, क्योंकि मैं इवेंट पे था, फिर वहाँ से काम फलाना ढमाका कर आके जब घर आया तो मैंने यूट्यूब पे अभी देखा है, और अब मैं बना रहा हूँ रिव्यू। 4 बज रहे हैं यार, अपलोड करो तो वो अपलोड ही नहीं होता। सॉरी गाइज, अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आप इतना लेट क्यों अपलोड करते हैं। एक्चुअली मैं अपने काम निपटा के जब घर आके उसको देखता हूँ, उसके बाद जब ये रिव्यू कर रहा होता हूँ, उसके बाद अपलोड करने को लगाता हूँ, और फिर वो अपलोड ही नहीं होता। पता नहीं इंटरनेट के क्या मसले मसाइल हैं, समझ से बाहर है। एनीवेज नाश्ते की टेबल पे इतनी बड़ी जंग हो गई, मानी दानिया, फिर मानी मुड़े माही की तरफ, बकौल सबके के शहरियार ने गलत बात कर दी थी। यार जो भी उसने बोला, सब अपने बोलते हैं ना, चलो बाकी लोग आज इत्तेफाक से चुप थे। शहरियार ने बोला वो बात सबको बहुत बड़ा तमगे वाली बात, जो कि चलो मान लें वो उससे बात गलत बोल दी, मगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका मुँह है, वो जो चाहे मर्जी बोले। बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा बहुत कुछ बकवास कर रहे होते हैं, बट आप लोग सारे साइमा को छोड़ के इस दफ़ा शहरियार के पीछे पड़ गए। तो यार तमगे वाली बात ही कर दी थी, उसे तमगा सर पे तो नहीं दे मारा था जो आप लोग सब इतना भड़क गए थे। एनीवेज साइमा का एक तो आती है अपना सारे काम निपटा शिपटा के, अपना योगा शोगा पोगा सब करके जब आती हैं, तो उस बेचारी का यार पहले से या तो प्लेट बना के रख दिया करो इक्वली, जो भी वजीर हो, जिस भी वक्त का वजीर हो, प्लीज़। आई नो आप लोग मेरी बात नहीं सुन सकते, बट एक इंसानियत होती है ना। अल्लाह करे मेरी बातें आपको ख्वाब की थ्रू आपके दिमागों में जाएँ। क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था, क्या फ़ायदा क्यों बकवास करते हो राना, वहाँ उनको बातें तो नहीं पहुँची ना, वो मेरा रिव्यू देख रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, हर कोई नहीं बोल सकता अपने आपको रॉन्ग, हर कोई नहीं बोल सकता जो गलत कर रहा होता है। एक बात जो मुझे आज बड़ी अच्छी लगी यार, अकील आप में और कौन कौन से डाले मुझे समझ नहीं आता। आपको हीरो का खिताब दे चुके हैं अली निशान, और भी लोग बोल रहे होते हैं, और आपको आसिम ने भी बोला फुल पैकेज है वगैरह वगैरह। मगर आज जो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी ना आपकी, यस आई एम टॉकिंग अबाउट अकील, मेरा उससे कोई फड्डा नहीं है भाई। और अगर मेरा कभी किसी को किसी बात पे कुछ कहता हूँ तो वो मेरा उसका पर्सनल है। अगर आप लोग, हाँ मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोल रहा हूँ, आपको अपना बोलने का क्या, आप अपना बोलते रहे। बट आज मुझे अकील की बात सबसे अच्छी लगी, वो द वे ही वॉज रैपिंग। पहले उसने घसीटा तमगा टमगा पे बड़े मज़े का टक 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 डांस करके उन्होंने बनाया, शरियार की टेक ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने अनम का पक 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 पता नहीं जो भी था, बट आई रियली एंजॉयड इट। आई मीन आप बाहर आए, कुछ बनाते हैं हम लोग भी मिलके काम इंशाल्लाह। एनीवेज इसके बाद अगर देखा जाए तो आधा ग्लास दूध अगर दे दिया बेचारी दानिया को, और उसके बावजूद अगर जोजिया कह रही है कि बहुत ज़्यादा दूध मौजूद है, तो ये बात लानी ही नहीं चाहिए थी। दिस एक्चुअली शोज वेरी चीप ऑफ यू। यस मानी, हम टॉकिंग अबाउट यू। ये जो गलत है वो गलत है। अगर उसने पी लिया, बीमार थी यार, आप बीमार भी हुए होंगे, आपके साथ भी कभी ना कभी कोई ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ होगा, नहीं तो होगा आने वाले दिनों में। तो कम ऑन, कभी यू नेवर नो, कभी किसको कुछ भी हो सकता है। फिर अगर आप ये वाली चीज़ें इस तरह बोलेंगे और सेट करेंगे एग्जाम्पल,
तो फिर अगली दफ़ा आपको भले दूध ना पसंद हो, जैसे मुझे दूध नहीं पसंद, तो मुझे याद है हमारी सीज़न में अक्सर कुछ लोग दूध के डब्बे खोल के मुंह लगा के पी जाते थे, बट आई लव चाय, I'm a चाय गाय एंड चाय गाय, वाह। और मुझे हाँ मीठा पसंद होता था, जिसपे बड़े मीम्स भी बने थे, हलवा और सूजी चाहिए इसको, यहाँ पे खाने को लाले पड़े हुए हैं। तो यार सबकी अपनी अपनी मर्जियाँ होती हैं। जैसे अभी आज पता चला कि जी वो रोटी खाने में उनको मसला है अनम को, और वो नहीं खा सकती खड़े मसाले का चिकन, और पता नहीं क्या प्याज दिख रही है, तो उनको भुना हुआ चाहिए था। बट अगेन इतने कम शॉर्ट नोटिस में, इतने शॉर्ट पीरियड में, इतने कम शॉर्ट टाइम में जो चीज़ें बन सकती थी उस पर यार आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दानिया एंड किसने बनाया था, दानिया शरिया ने बनाई थी सबसे पहले बिरयानी। एंड दैट चिकन मिक्स, उनके आलू नहीं थे गले हुए, तो उन्होंने कोई बात नहीं साइड कर दिया, क्योंकि पहले कह दिया था आपका खाना बने या ना बने, आपने वो उसी को खाना है। एनीवेज फिर अयाज और माही ने बनाया कुछ फ्रेंच क्यूजीन विद पराठा। अयाज इसका नाम मुझे बताया था, बट बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, विच आई कुड नॉट रिकॉल, आई कुड नॉट इवन टाइप दैट टाइम। फिर नुमान और ईमान ने बनाए करेले, आई थिंक रोटी से खाए उन्होंने शायद। साइमा और सलान ने बनाई फ़िश कढ़ाई, जो कि बहुत मज़ेदार खुशबू दे रही थी, जिसमें फ़िश की हींग नहीं थी, बकौल दानिया के रोटी के साथ। फिर जुनेद और हमना ने बनाया, चलो फाइनली जुनेद भी अच्छा बनाया, अरे माँ यानी हमना ने भी बना ही लिया फाइनली। फ्रेंच फ्राइज़, पराठा, चिकन कढ़ाई, फ्रेंच फ्राइज़ आई थिंक सबका वो था एक क्या कहते हैं सेफ्टी मील, कि अगर कुछ ना हुआ तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज से आलू से ही पेट भर जाएगा। फिर वजिया अकील ने बनाया ऑमलेट 3-3 अंडों का, जैसे उन्होंने मेंशन किया, मत मेंशन करो यार नज़र लगती है। पराठा बनाया, फ्राइज़ बनाई, और कुछ और भी वेजिटेबल्स थी, आई थिंक वो कहते हैं टमाटर को डाल के फ्राई कर लूँगा, जैसे अक्सर होते हैं आप लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बफेज पे जाएँ तो, इवन हाइटीज़ में भी होते हैं अक्सर, वो जो नहीं फ्राइड मैश पोटैटोज़ होते हैं वहाँ तो खैर, और मगर टमेटोज़ का भी एक होता है, कुछ फ्राइड टमेटोज़ होते हैं। उसके बाद अनम और मानी, अरे यार इतना फंडा, अभी बेचारी वैसे बता मुझे अनम के साथ आई फील बैड, जय मानी इस तरीके से बात ना करें, यानी सही है वो कह रही है आप मुझे 30 दिन से बातें कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और उससे पहले तो आप शुरू में बड़ा बोल रहे थे तू खा या मैं खा एक ही बात है, तुम खा लो या मैं खाऊँ एक ही बात है, और फिर एंड में क्या हुआ, डोंट टॉक टू मी, जाओ यहाँ से, मेरे सर मत खाओ, मेरे दिमाग नहीं खाओ। शी इज़ नॉट इवन योर सर्वेंट, यू नॉट अ सर्वेंट, यू नॉट अ शेफ, शी इज़ नॉट योर्स एनी सबॉर्डिनेट। तो फिर क्यों, मगर मुझे समझ ये नहीं आया, सारी बात एक तरफ, जब पूरा बाजार खुल गया है जिस पे इतना सारा राशन है, उधर भी फंडे, उधर भी इतनी, एहसास करो यार। एनीवेज फिर मानी बैठ के अपनी एक क्या बोलूँ मैं, अपना एक ग्रुप बना के वो बैठ के अपनी दिल की भड़ास निकाल रही है। नम के अलावा नमा बैठ गई है नानी के साथ, वो अपनी भड़ास निकाल रही है। दानी तो ऑलरेडी सुबह सुबह लड़ चुकी थी मानी से, तो ऑफकोर्स वो भी कुछ अच्छा नहीं बोलेंगी, तो फिर वहाँ दो औरतें मिलके मानी के खिलाफ, और या मानी और उनके कुछ चंद दोस्त, जो या दोस्त नहीं तो घर वाले बैठ के अनम के खिलाफ एक दूसरे को ऑल फॉल बोले जा रहे हैं। एनीवेज वैसे मानी मुझे लगता है आप ना, जैसे सुबह सुबह जो बात छिड़ी थी कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, वो काम नहीं करना चाहिए था, आपका काम ये है तो आप यही करें, एक्स्ट्रा काम ही करते हैं, तो आप प्लीज़ आप है ना सेकंड सीजन की अंबर ना बने, क्योंकि अंबर जी का भी यही हाल था, वो अपने कामों में लगी रहती थी, फलाना धमाका इतना कुछ कर रही होती थी। उतना ही करें ना जितना हो सकता है, या इतना जितना आपका काम है, फिर आप ज़्यादा करते हो, फिर आपको अगर वही वाली बात है, अगर अप्रिशिएट कोई ना करे फिर बुरा तो लगता ही है। इसके अलावा मानी ने होस्ट किया था एक सेगमेंट जहाँ पे एक तरफ बैठ गई थी ईमान और एक तरफ बैठ गया था अकील, और अकील को वो धड़ाधड़ सवाल मार रहे थे मगर उनका जवाब ले नहीं रहे थे, और वो एक्चुअली अकील को टीज कर रहे थे, जो कि इट वॉज अ फन मोमेंट। और उस पर बीच में आ रहे थे हंसी के बुलबुले टड़ा, जिस तरह के से हंसती ईमान अपने एक सिग्नेचर स्टाइल में। इसके अलावा आई थिंक और कुछ बात करने को बचा तो है नहीं। अब ये देखते हैं सुबह में नाश्ते में क्या होगा, क्योंकि साइमा ने तो अपनी टोकरी पे 2 जगह साइमा लिख के लगा दिया है, जिसपे आई थिंक शरियार ने कहा था या अरसलान ने कहा था, नहीं अरसलान तो खुद साइमा के पार्टनर हैं, टीम मेंबर हैं, आई थिंक शरियार ने कहा था कि डोंट वरी तुम्हारी, नहीं जुनेद ने कहा था कि साइमा की टोकरी के पास तो किसी की जाने की मजाल नहीं होगी। तो यार आप लोग सब साइमा से डरते ही होंगे, इज्जत कर रहे होते तो अब ये ना बोलते हैं, मगर वाई वैसे मैंने देखा है साइमा ना भी हो तो साइमा का जिक्र है, साइमा बलोच, पीपल आई मीन द होल हाउस इज ऑब्सेस्ड विद यू, यस टेक दैट नोट। और साइमा की टीम जो उनकी उठा के लगा रही होती, तो आप चाहे तो मेरा भी ये चंक काट के लगा सकते हैं अपने पेज पे। इसके अलावा आप लोग क्या हाल वाल है, अल्लाह का शुक्र है थोड़ा गला बेहतर हो रहा है। कराची में आज बड़ी अच्छी तरोताज़ा धूप भी निकली हुई थी। आज थर्सडे था, आज फ्राइडे अब यानी शुरू हो ही गया है, तो देखते हैं सैटरडे को कौन 2 लोग एलिमिनेट होते हैं। कि जैसे बादशाह साहब ने कहा था कि इस हफ्ते कोई टास्क पे विनर या सेफ्टी नहीं है, बस दानिया सेफ है बिकॉज शी वॉज वज़ीर, और जो भी बाकी 13 लोगों में से 2 लोग घर जाएंगे वो अपने कम एक्वायर्ड वोट्स की वजह से जाएंगे, लाइक सबको वोट पड़े होंगे,
मगर उनको शायद 2 लोगों को कम होंगे, जिनके सबसे कम वोट होंगे वो 2 लोगों को रुखसत किया जाएगा ऑन सैटरडे। और इंशाल्लाह सैटरडे को मुझे बहुत सारे इवेंट्स में भी जाना है, बहुत सारी जगहों पे भी जाना है, जो कि अगर मैं वहाँ बना सका वीडियोज़ यूट्यूब के लिए कुछ, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। एंड आप तमाम लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, मुझे दुआ में रखिए। नहीं तो नहीं रखना चाहते तो भी रख लीजिए यार, दुआ देने से अच्छा ही होता है। अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे करेगा रास्ते। और आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, कल इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होती है इन रिव्यू विद रानी तमाशा सीजन 3 एपिसोड नंबर 35। लानत नहीं दिया है, 5 बोला है, 35। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।